दुनिया भर में हर साल 35 लाख टन से ज्यादा नारियल तेल का उत्पादन होता है। 5 अरब डॉलर से ज्यादा के वैश्विक बाजार के साथ नारियल तेल अमेरिका, चीन और पूरे यूरोप जैसे देशों में एक महामारी बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कैसे बनता है? इस वीडियो में कच्चे माल की कटाई से लेकर अंतिम पैकेजिंग तक नारियल तेल निर्माण के सभी चरणों को देखें। ये सब कच्चे माल से शुरू होता है और तेल की गुणवत्ता सीधे नारियल की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। तेल निकालने के लिए पका हुआ नारियल चुना जाता है, जिसका छिलका भूरा और रेशेदार होता है। हरे नारियल के विपरीत, जो अपने ताज़ा पानी के लिए प्रसिद्ध है, पके नारियल का गूदा ज्यादा गाढ़ा और मजबूत होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें वसा की प्रचुर मात्रा होती है, जिसकी सांद्रता 30% से भी ज्यादा हो सकती है। कटाई अपने आप में एक ऐसा काम है जिसके लिए बहुत कौशल की आवश्यकता होती है। कई जगहों पर यह काम आज भी पारंपरिक तरीके से किया जाता है, जिसमें फुर्तीले मजदूर 30 मीटर से भी ऊंचे नारियल के पेड़ों पर चढ़कर छिलका काटते हैं। कटाई के बाद नारियल इकट्ठा किए जाते हैं और प्रसंस्करण इकाई में पहुंचाए जाते हैं। जब वे कारखाने में पहुंचते हैं तो उनका पहला और महत्वपूर्ण चयन किया जाता है, जहां क्षतिग्रस्त, फटे या फफूंद लगे नारियलों को हटा दिया जाता है ताकि पूरे बैच की गुणवत्ता से समझौता न हो। नारियल का सही चयन करने के बाद अगला चरण अंदर के सफेद और तैलीय गूदे को निकालना है। सबसे पहले बाहरी छिलके यानी मोटे और रेशेदार हिस्से को हटाना है। इस प्रक्रिया को छीलना कहते हैं। इस पहली परत को हटाने के बाद अगली चुनौती अंदरूनी छिलके को तोड़कर गूदा निकालने की होती है। फिर नारियल को आधा काटा जाता है। नारियल को खोलकर सफेद गूदे को बाहरी छिलके से सावधानी पूर्वक अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया अक्सर श्रमिकों के शारीरिक कौशल पर निर्भर करती है, जो घुमावदार ब्लेड वाले विशेष चाकुओं का उपयोग करके गूदे को खुरचकर अलग करते हैं। फिर इस ताज़ा निकाले गए गूदे को पीने के पानी से धोया जाता है ताकि कोई अवशेष या गंदगी न रह जाए। ताज़ा और साफ गूदे के साथ उद्योग को इस बिंदु पर विभाजन का सामना करना पड़ता है, एक महत्वपूर्ण निर्णय जो यह निर्धारित करेगा कि किस प्रकार का तेल उत्पादित किया जाएगा। इसके 2 मुख्य तरीके हैं, शुष्क प्रक्रिया और गीली प्रक्रिया। आइए सबसे पहले शुष्क प्रक्रिया पर गौर करें, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उद्योग में सबसे पारंपरिक और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विधि है, जिससे परिष्कृत नारियल तेल प्राप्त होता है। इस विधि का पहला चरण ताज़ा गूदे को सुखाना है। इसका उद्देश्य तेल निकालने में आसानी के लिए ज्यादातर नमी को हटाना और साथ ही सामग्री को खराब होने से बचाना है। सूखने के बाद इस गूदे को एक नया नाम मिलता है, खोपरा। जब खोपरा तैयार, सूखा और भंगुर हो जाता है तो तेल निकालने का समय आ जाता है। इसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में पीसा जाता है और फिर बड़े यांत्रिक प्रेसों, आमतौर पर एक्सपेलर प्रकार के प्रेसों में डाला जाता है। कल्पना कीजिए कि एक विशाल बोल्ट छोटे छिद्रों वाले एक बेलन के अंदर घूम रहा है। बोल्ट के घूमने पर पिसा हुआ खोपरा भारी दबाव के साथ कुचला और दबाया जाता है। तीव्र घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा सिलेंडर के छिद्रों से बहने वाले तेल को मुक्त करने में भी मदद करती है। इस प्रक्रिया से 2 उत्पाद निकलते हैं, कच्चा नारियल तेल और एक ठोस उपोत्पाद। हालांकि कच्चा तेल अभी प्रेस में जाने के लिए तैयार नहीं होता है। इसका रंग पीला होता है, इसकी गंध तेज होती है और इसमें कई अशुद्धियां होती हैं। सुपरमार्केट में मिलने वाले उत्पाद बनने के लिए इसे 3 चरणों वाली शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले शोधन या उदासीनीकरण में तेल को कास्टिक सोडा जैसे किसी क्षारीय पदार्थ के साथ मिलाया जाता है, ताकि उसमें मौजूद मुक्त अम्लीय अम्लों को बेअसर किया जा सके, जो इसका स्वाद रूखा बना सकते हैं। इससे एक प्रकार का घोल बनता है, जिसे निथारने या अपकेंद्रण द्वारा अलग किया जाता है। फिर श्वेतीकरण या स्पष्टीकरण की प्रक्रिया में गहरे रंग वाले तेल को बेंटोनाइट जैसी सक्रिय विशेष मिट्टी से छान लिया जाता है। ये मिट्टियां स्पंज की तरह काम करती हैं, रंग द्रव्य और अन्य अशुद्धियों को सोख लेती हैं, जिससे तेल अधिक स्वच्छ और साफ दिखाई देता है। अंतिम चरण दुर्गंधीकरण है, जो किसी भी गंध या अवांछित स्वाद को दूर करता है। तेल को 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के उच्च तापमान पर निर्वात में गर्म किया जाता है और जलवाष्प इंजेक्ट की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम परिणाम परिष्कृत नारियल तेल होता है,
जो तरल अवस्था में पारदर्शी, ठंडे तापमान पर सफेद और ठोस होता है, जिसका स्वाद और गंध तटस्थ होती है। लेकिन यह तो बस एक तरीका है। आइए अब दूसरे तरीके यानी गीली प्रक्रिया के बारे में जानें, जो हमें एक बिल्कुल अलग तरह के तेल की ओर ले जाती है, जिसे आमतौर पर वर्जिन या एक्स्ट्रा वर्जिन कहा जाता है। मुख्य अंतर यह है कि इसकी शुरुआत ताजे नारियल के गूदे से होती है, सूखे नारियल से नहीं। इस विधि में ताजा और धुले हुए गूदे को बारीक कद्दूकस या पीस लिया जाता है। फिर थोड़ा पानी डालकर मिश्रण को दबाया जाता है। इस दबाने से एक सफेद और मलाईदार तरल निकलता है, जिसे हम सभी नारियल का दूध कहते हैं। यह दूध दरअसल एक इमल्शन है, तेल और पानी का एक नाजुक मिश्रण। गीली प्रक्रिया की सबसे बड़ी चुनौती इस इमल्शन को तोड़कर तेल को पानी और ठोस पदार्थों से अलग करना है। ऐसा करने के लिए कई तकनीकें हैं। हालांकि उच्च गुणवत्ता वाले वर्जिन तेल के उत्पादन के लिए सबसे आधुनिक और नियंत्रित विधि अपकेंद्रण है। नारियल के दूध को एक औद्योगिक अपकेंद्रित्र में रखा जाता है, जो एक बहुत तेज गति से घूमने वाली मशीन है। गुरुत्वाकर्षण से कहीं अधिक शक्तिशाली अपकेंद्रीय बल कुछ ही मिनटों में घनत्व के आधार पर घटकों को अलग कर देता है। भारी पानी नीचे चला जाता है, ठोस पदार्थ बीच में रहते हैं और शुद्ध और हल्का तेल ऊपर जमा होकर इकट्ठा होने के लिए तैयार हो जाता है। यह प्रक्रिया तेज, स्वच्छ है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अत्यधिक ऊष्मा का उपयोग नहीं होता, जिससे सबसे नाजुक तेल यौगिकों को संरक्षित रखने में मदद मिलती है। यही कारण है कि इस प्रकार के तेल के साथ अक्सर कोल्ड प्रेस्ड शब्द जुड़ा होता है। इस तरह से प्राप्त उत्पाद को किसी भी रासायनिक प्रक्रिया जैसे कि शोधन, सफेदी या दुर्गंध दूर करने की प्रक्रिया से नहीं गुजारा जाता। इसलिए इसका हल्का रंग और सबसे महत्वपूर्ण ताजा नारियल का विशिष्ट स्वाद और सुगंध बरकरार रहती है। निष्कर्षण विधि चाहे सूखी हो या गीली, तेल का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। पैकेजिंग से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह पूरी तरह से साफ है और इसमें कोई ठोस कण नहीं है, इसे एक बार फिर फिल्टर किया जाता है। फिर प्रत्येक बैच के नमूने गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं। प्रयोगशाला की स्वीकृति मुहर के साथ तेल अंततः अंतिम चरण पैकेजिंग के लिए तैयार हो जाता है। इसे स्वचालित इन्फ्यूजन मशीनों में पंप किया जाता है, जो कांच या प्लास्टिक के जार, कैन या अन्य कंटेनरों को सटीक रूप से भर देती हैं। फिर पैकेजिंग को सील कर दिया जाता है, सभी आवश्यक जानकारी के साथ लेबल लगा दिया जाता है और बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। और यही आज का वीडियो था। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।